ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक सिलेंडर। यू विल सी, आपने सिलेंडर देखे होंगे बच्चे। इस टाइप का सिलेंडर का हमारे पास क्या होता है, टोटल पोर्शन होता है, ठीक। एंड व्हेन एवर वी सी अ सिलेंडर, तो सिलेंडर में हम टू थिंग्स पे फोकस करते हैं, वन इज आर, अनदर इज एच। देखिए सिलेंडर ना अपने पास बहुत टाइप के होते हैं, मतलब जो हमारे पास गैस सिलेंडर आता है हम उसको भी क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट सिलेंडर। सिलेंडर बिल्कुल ऐसा होता है, नीचे सर्कल एंड अपर सर्कल दोनों क्या होंगे, अगर सेम होंगे, जैसे आप इसको देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिलेंडर। हाँ, इसको हम सिलेंडर वैसे बोल देते हैं क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक। तो ये हमारे पास परफेक्ट सिलेंडर की क्या है, डेफिनेशंस है। जैसे आप इन सिलेंडर्स को देख रहे हो तो ये सिलेंडर नहीं है, मतलब परफेक्ट सिलेंडर नहीं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेंडर, तो हम ये बोलते हैं बच्चे कि इन पर्टिकुलर सिलेंडर एक सर्कल ऊपर एंड सेम दूसरा सर्कल क्या होता है, नीचे होता है। दिस कैन बी नोन एज आर radius and upper portion, this portion is also known as r, ठीक। and the distance between upper circle and lower circle is known as h. तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ रेडियस। अच्छा, एक चीज देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन द कॉइन्स। यस सर। तो अगर आप कॉइन के ऊपर कॉइन रख दें तो वो भी किस शेप का बन जाता है बच्चे, सिलेंड्रिकल शेप का क्या जाता है, बन जाता है। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो R इज कॉल्ड रेडियस, क्या बोलते हैं हम, रेडियस। एंड H इज कॉल्ड हाइट ऑफ सिलेंडर। अब इन प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव टोल्ड यू कर्व्ड सरफेस एरिया, total surface area, and the last thing is what we call वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक। तो ये आपके पास फॉर्मेशंस थी बच्चे, फिर से देख लीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी मैं आपको एक, जहां पे मेरी आप देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो वहां पे एक आपको दिखाऊंगा कि इफ यू विल सी कि सर्कल में टोटल पार्ट्स क्या होते हैं बच्चे, तो यू विल फाइंड दैट यहां पे आपके पास, इफ यू सी दैट, ये हमारे पास एक पार्ट क्या होता है, सर्कल। सर्कल होता है। तो वन पार्ट इज दिस विच इज नोन एज सर्कल। नाउ अगर आप इस पार्ट में आ जाएं, इसको भी हम क्या डिफाइन करेंगे बच्चे, सर्कल। एंड ब्लू पार्ट एंड रेड पार्ट बोथ आर इक्वल, इनका शेप बिल्कुल इक्वल साइज जैसा होता है। तो आप देख सकते हैं बच्चे कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये आपके पास सर्कल हो गया फर्स्ट, एंड ये भी आपके पास क्या हो गया, सर्कल हो गया। तो एक सर्कल तो आ गया ब्लू पोर्शन वाला, प्लस दूसरा सर्कल कौन सा आ गया, ग्रीन पोर्शन। चेक कीजिए, ब्लू पोर्शन एंड नेक्स्ट पोर्शन इज ग्रीन पोर्शन। नाउ द थर्ड थिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चे, जो आपके पास आपको थर्ड पोर्शन दिख रहा है,
ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, चेक कीजिए। अब आप देख रहे होंगे बच्चे, मैंने ये एक सिलेंड्रिकल बना लिया जो ऊपर से और नीचे से क्या है, ओपन है। हैव यू सीन दिस? हाँ जी सारे बच्चे, आप मेरी पिक्चर में देख रहे होंगे कि मैंने ये इस तरफ ऐसे बना लिया, इस बुक को फोल्ड करने के बाद। देखिए मैंने ये वाला सर्कल निकाल दिया विच इज ब्लू सर्कल, ये वाला सर्कल निकाल दिया विच इज ग्रीन सर्कल। अब ये हमारे पास रह गया। अब अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं और इसको क्या कर दूं, ओपन कर दूं, तो यू विल सी ये आपके पास क्या बचा है, क्या बच रहा है बच्चे, एक रेक्टेंगुलर शीट बच रही है। रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगुलर शीट बच रही है, तो बिल्कुल मैं ये करता हूं कि ये जो बीच वाला पार्ट है अगर मैं इसको कट करता हूं तो बच्चे इसमें आपको क्या मिलती है, क्या मिलती है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। और आई कैन से कि अगर मैं इस मिडल वाले पोर्शन को कट कर लेता हूं तो वी विल गेट अ, व्हाट वी विल गेट, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। क्या मिलेगी, रेक्टेंगल। तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए ब्लू वाले सर्कल में फर्स्ट पोर्शन किसका है, रेडियस का है, तो इसका मतलब इट्स एरिया इज पाई आर स्क्वायर। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन सर्कल तो उसमें भी रेडियस है, तो इसका भी एरिया क्या होगा बच्चे, पाई आर पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग देखना, देखिए जब मैंने इस शीट को यहां से कट किया तो ये वाली हाइट तो सेम ही रही विच इज एच, बट अब आप देखेंगे बच्चे जब मैं इस शीट को कट कर रहा हूं तो मेरा ये सर्कल है, देखिए जैसे ये सर्कल हुआ, अब मैंने इसको कट करके एक लेंथी लाइन में कन्वर्ट कर दिया, यानी वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये लेंथ कितनी होती है, देखिए अगर इसका रेडियस हो आर तो ये वाली पूरी क्या होती है, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। इसका मतलब ये वाली पूरी लेंथ कितनी बनेगी, 2 पाई आर। आप मेरा पॉइंट समझे? तो इसकी जो लेंथ होगी विच इज नोन एज 2 पाई आर। और बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो जो तीसरा रेक्टेंगुलर पोर्शन है बच्चे इसका एरिया आ जाएगा 2 पाई आर एच। तो यू विल सी इट देयर कि हमने इसको 3 पोर्शन में क्या किया, डिवाइड किया। फर्स्ट पोर्शन इज सर्कल, सेकंड पोर्शन इज सर्कल एंड थर्ड पोर्शन इज रेक्टेंगल। नाउ व्हेन आई एम एडिंग दिस तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, टेक 2 पाई आर कॉमन एंड व्हाट इज हियर, आर प्लस। समझ गए? इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ये हमारे पास कौन सा एरिया हुआ बच्चे, सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। व्हाट आर यू सेइंग, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर। ओके, तो इसको हम आगे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि आगे क्या चलेगा। किसी को डाउट तो नहीं इस पॉइंट में? एनीबॉडी? नो सर। नो सर। हाँ जी। अब आपके पास क्या होगी फॉर्मेशन, नाउ सी व्हेन वी से कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है बच्चे, कर्व्ड सरफेस एरिया एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, यानी हम ऊपर वाले सर्कल को छोड़ देंगे, नीचे वाले सर्कल को छोड़ देंगे, जस्ट उसका
कर्व्ड पोर्शन लेंगे। तो हमें पता ही था बच्चे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस? 2 pi RH. 2 pi RH. तो we can simply say the curved surface area of the cylinder is 2 pi RH। और ये क्या होगा बच्चे? यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर का मीनिंग जानते हो? ठीक, क्योंकि एरिया ऑलवेज किस में एग्जिबिट करता है? स्क्वायर यूनिट में एग्जिबिट करता है। और वॉल्यूम किस में करता होता है? Cube. क्यूब में करता होता है। अच्छा, अब एक चीज मैंने आप और बताई थी, हाउ वी विल डील विद द वॉल्यूम। कोई मेरे को बताएगा कि हम वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते थे किसी भी फिगर का? एनीवन? Base area into height. Base area into height. वेरी गुड, आप बड़े यूनिक हो भी। चेक करो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस? पाई आर स्क्वायर। और किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको? हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू h। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द क्या हो गया? Cylinder. सिलेंडर हो गया। ओके, तो आई एम अगेन राइटिंग द क्वेश्चंस, देन आई विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। फर्स्ट, टोटल सरफेस एरिया। तो you will take 2 pi r common, this is r plus h। Curved surface area 2 pi rh, and the last is volume. What I can say? Pi Pi r r square. square and you will see this is r, this is r, and this is h। Got my point? अब बच्चे, बिफोर आई प्रोसीडिंग टू द क्वेश्चंस, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड यू विल नो दिस फार्मूला, ये आपको आना ही चाहिए। दिस इज यूनिट स्क्वायर, ये भी यूनिट्स का स्क्वायर होगा, एंड दिस इज यूनिट का क्यूब, यानी पर सेंटीमीटर, पर यूनिट स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज पर यूनिट क्यूब। एनी डाउट? सर वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाँ, वॉल्यूम में बच्चे मैंने आपको बताया था कि जस्ट फाइंड आउट द बेस। चेक करो बेस का एरिया क्या है, एंड यू नो दैट इसका बेस क्या है? सर्कल है, एंड एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट? तो नीचे वाले सर्कल का एरिया क्या हो गया बच्चे? पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे नेक्स्ट में? हाइट के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज हाइट, तो यू कैन से, यू विल सिंपली फॉर्म इट एज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दिस इज द वे वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला। समझ गए? रिस्पॉन्ड किया करो। Yes, sir. sir. Okay, now I'm moving to the next part of our question. ठीक, and the next part of our question is to solve the questions। और वो हमारे पास क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं या हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो चेक कीजिए। ठीक, एंड हियर इज माय क्वेश्चन। फर्स्ट वन,
see your exercise 13.2 in your book, और मैं पहले उसी में से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बच्चे, देन वी विल स्टार्ट सम मोर क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन इज द टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर. इसको बच्चे राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं. एंड इन फर्स्ट क्वेश्चन ही हैज गिवन अस total surface area is equal to 88 centimeter square and height is equal to 14 centimeter. And what he is asking, diameter of the base. Means to say we will find the radius, और radius को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, then we will find the diameter. Can we start? Yes, sir. अच्छा, can anybody tell me what is the area of total surface of cylinder? ये ऊपर लिखा हुआ है 2 pi r plus h. नहीं बच्चे, उसने टोटल सरफेस एरिया नहीं दिया था. अगर आप इस क्वेश्चन में जाएंगे तो इसने क्या दिया था, Curved surface area. तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चे 2 पाई आर एच, एंड इट इज गिवन टू यू दैट कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 88. Now put up the remaining values. Like you know that 2 is equal to, as it is, पाई को हम क्या पुट अप करते हैं 22 by 7. R is given to you, sorry, R तो आपने फाइंड आउट करना है, and H is given to you 14, and this is equal to 88. देखिए इसको कैंसिल कीजिए तो it becomes 2 into 2 4, 4 into 22 88 R is equal to 88. और R की वैल्यू को आप क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चे, 88 अपॉन 88, कितना आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर. अब आप लोग मेरे को बताएंगे व्हाट इज द डायमीटर ऑफ दिस क्वेश्चन. So 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर. वेरी गुड. बिकॉज डायमीटर क्या होता है, Double of the radius. double of the radius. Means to say 2 centimeter. Any doubt? हो जाएगा. Yes, sir. चलिए, Yes, तो sir. let us move to one more question. अब क्वेश्चन देखिए, one metal pipe is given to us. ओके, आपने पाइप देखी होगी बच्चे. ही सेड दिस पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग. आई एम डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 3. एंड द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4. बच्चे ध्यान देना जो मैं भी बोल रहा हूं, इनर डायमीटर यानी यहां से लेकर यहां तक ये कितना है 4 सेंटीमीटर है.
and outer diameter, that means from this point to this point, कितना है? 4.4 4.4. सेंटीमीटर। अब बच्चे उसने आपसे पूछा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या पूछा है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम यहाँ पे ना दो नाम देंगे। ये डायमीटर है, तो इनर रेडियस को नाम दे दो R1 एंड इसको नाम दे दो R1 एंड आउटर रेडियस को नाम क्या दे दो बच्चे? R2. Can you tell me what is the value of R1? 2 सेंटीमीटर। 2 centimeter. And what is the value of R2? 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 centimeter. Very good. बहुत अच्छे. Now, if you can check it, height is same for both the cases, which is Yes, equal sir. to 77. So when he say inner curved surface area, so it means we will find out 2 pi R1H. Got my point? Yes, sir. Now put up the values. 2 pi is equal to 22 by 7. R1. How much? 2 सेंटीमीटर। 2 centimeter. H. 77 सेंटीमीटर। 77 centimeter. और एरिया होता है बच्चे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। जस्ट सॉल्व इट। इसको इसके साथ कैंसिल करो, यू विल गेट 11 और मल्टीप्लाई कीजिए दिस इंटू दिस, इट बिकम्स 88 इंटू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर और आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। टेल मी द आंसर। 968 centimeter square. सेंटीमीटर स्क्वायर। एवरीबॉडी गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. आयुष, प्राची, मीरा, तनवीर, everybody is getting my point बच्चे? Yes, sir. Okay, come on to the next phase. Next phase में आ जाइए। He said outer curved surface area. Outer curved surface area. Now for outer curved बच्चे बस एक ही चीज में चेंज होगा। For outer curved we will use the radius R2. So I can write it as 2 pi. Next. R2H. R2H. So what we can say? 2 pi is equal to 22 by 7. R2. 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 centimeter multiplied by H. 77। 77 और लीजिए बच्चे सेम कैंसिलेशन, इट विल कम एज 44 into 11. तो आप इसको क्या करेंगे बच्चे? सिंपली क्या कीजिए, नहीं 44 नहीं है, चेक इट, दिस इंटू दिस 44। चलिए कैलकुलेट करके मेरे को मैसेज कीजिए व्हाट इज द आंसर इन दिस केस। कैलकुलेट इट एंड सेंड मी द आंसर।
वेरी गुड प्राची, वेरी गुड शिवांग। वन 106.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चे आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चंस, तो यू विल फाइंड 106.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम ऑन टू द थर्ड। 1064.8. हाँ सॉरी 1064.0 8 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। Got it? Now come on to the third question of this part. And in third part, he will ask you total surface area. बच्चे ये वाली चीज देखने वाले हैं। हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। और ये इंटरेस्टिंग क्यों है वो देखिए। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं बच्चे, इसने कहा हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट्स, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। अच्छा एक चीज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी कि ये पाइप है बच्चे, जैसे आप पाइप होती है बीच में से खाली, तो पाइप के क्या होगा, इंटरनल सरफेस एरिया भी आएगा, यानी ये वाला भी ऐड होगा, एंड एक्सटर्नल सरफेस एरिया भी आएगा। आएगा ना बच्चे? Yes, sir. इंटरनल भी आएगा और एक्सटर्नल भी आएगा। एक चीज जो आपके पास सबसे अलग सी आएगी वो ये आएगी बच्चे, ध्यान से देखना, जिसको मैं रेड कर रहा हूं। ये रेड वाला पोर्शन और नीचे सेम रेड वाला पोर्शन देखा होगा ना आपने पाइप में। अच्छा ये वाला पोर्शन नहीं आएगा क्योंकि ये तो खाली होगा, ये तो पाइप का स्पेस है, तो ये वाला पोर्शन तो नहीं आएगा। तो क्या होगा कि फॉर टोटल सरफेस एरिया, ध्यान से देखना, मैं यहीं पे कैलकुलेट कर रहा हूं सो दैट यू विल गेट इट बेटर। आपको ये रेड पोर्शन करना है और रेड पोर्शन का एरिया देखो कैसे होगा। ये हो गया R1 इंटीरियर और ये क्या हो गया R2 एक्सटीरियर। बच्चे इसके लिए पता है मैं क्या करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड द एरिया ऑफ आउटर सर्कल। आउटरी बन रहा है। अच्छा अगर मैं इसकी डायग्राम बना के दिखाऊं, ऊपर से आपको पाइप ऐसी दिखती है ना, ये उसका क्या है R1 और ये उसका क्या है R2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर्कल का एरिया फाइंड आउट करूंगा R2 के साथ, माइनस, फिर मैं माइनस कर दूंगा बच्चे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आउटर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करूंगा एंड देन उसमें से माइनस क्या कर दूंगा, लोअर सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर दूंगा। तो ये तो ऊपर वाले का हुआ, और अगर मैं इसको टोटल किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो ये ऊपर वाले का भी हो गया और किसका हो गया सरफेस। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना, टेक पाई कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। आई थिंक आप इस फॉर्मूले को जानते होंगे आगे, याद है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आई कैन राइट दिस वन एज 2 पाई R2 प्लस R1 एंड R2 माइनस R1। तो जस्ट बच्चे क्या करो, वैल्यू फिल कर दो। तो व्हेन यू विल फिल द वैल्यूज तो यू विल फाइंड 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7,
R1 प्लस R2, ये कितना हो जाएगा 4.2 इंटू R2 माइनस R1 यानी 0.2 0. ना, 0 नहीं बचे, R2 की वैल्यू 2.2 है, 2.2 से जब हम 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। 0.2. अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट 0.6, और अगर आप इस पूरे को सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट 5.28। अब दीजिए, देखो इनर सरफेस एरिया ये था, आउटर सरफेस एरिया इज दिस वन, समझ रहे हो बच्चे? Yes. इनर सरफेस एरिया क्या था, दिस वन, आउटर सरफेस एरिया इज दिस वन, और जो पाइप का बेंड है वो वाला, ये तीनों एरियाज को क्या कर दो, ऐड कर दो। Add. तो व्हेन आई विल ऐड इट 10, 0, 6, 4.8, 5.28 and the last is 968.00, and when I add all the areas, so we will get 2038.08 centimeter Square. This is called the total surface area of our questions. ये थोड़ा सा बच्चे इस तरह से, मैं आपको पाइप दिखाता हूं, पहले आप सिलेंड्रिकल पाइप देखिए। देखा बच्चे सिलेंड्रिकल पाइप, दिस वन, इस तरह से देखिए, ठीक, वन इज इंटरनल रेडियस, अनदर इज एक्सटर्नल, और भी देख सकते हैं हम इसमें, ये चेक कीजिए, ये सारे के सारे क्या है, पाइप्स है, ये पाइप की शेप, और इसको हमने ऐसे डिवाइड कर, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस, क्योंकि आप व्हेन यू सी द पाइप, तो आप चेक करेंगे कि आपके पाइप का अंदर वाला पोर्शन, ये अंदर वाला पोर्शन तो खाली है ना, तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, पहले अंदर वाला सरफेस एरिया, देन आउटर वाला, फिर ये ऊपर जो बेंड आ रहा है, बेंड का एरिया फाइंड। गॉट इट? चलिए एक और इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। हैव यू सीन दिस मशीन? Yes, sir. Yes, sir. पहले बताओ क्या बोलते हैं इसको? Sir, road roller. रोड रोलर बोलते हैं। आप इसके टायर देख रहे हो, चेक देख रहे हो ना सारे, किस Yes, टाइप sir. के हैं बताओ जरा? Sir, cylindrical. सिलेंड्रिकल टाइप के, वेरी गुड। अब बच्चे क्वेश्चन इज गिवन टू अस, सी दिस क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन इज गिवन टू अस, द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 80 सेंटीमीटर। आपको ये दिया गया बच्चे कि एक आपके पास रोड रोलर है, रोलर, वो तो रोड रोलर था, आपके पास एक रोड रोलर है, इट्स डायमीटर इज, चेक करो डायमीटर कितना दिया गया बच्चे, 84 सेंटीमीटर। तो आई कैन राइट रेडियस एज 42 सेंटीमीटर। तो ये आपको रेडियस, ठीक, एंड इट्स लेंथ इज 120। लेंथ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, Height. हाइट होगी। देखो अगर हम सिलेंडर को अलोंग लेंथ डाल दें ना, अर्थ पे डाल दें, तो वो आपके पास क्या बन जाती है, लेंथ। तो लेंथ मींस इनडायरेक्टली आपको क्या पूछ रहा है, हाइट। तो हाइट दी हुई है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, ठीक है, जो आपने देखनी है, इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू प्लेग्राउंड। आपने देखा होगा
तो व्हेन यू विल सी दैट, एक चीज आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज सी दिखाने वाला था। जब भी ये, जैसे ये देख लीजिए, हम इसके साथ करते हैं, ये आपने सभी ने देखा होगा, ठीक, कि जब ये मूव करेगा तो इसकी मूवमेंट ऐसे चलेगी ना, जैसे आपने घर में देखा होगा आजकल पेंट करते हैं एक उसके साथ, रोलर के साथ, ठीक। अब उसने कहा इट टेक 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी इसके कितने रेवोल्यूशंस हो जाते हैं, 500 रेवोल्यूशन हो जाते हैं एक प्ले ग्राउंड में चल। तो ये हमें पूछ रहा है बच्चे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड, और एरिया इसने हमसे किस में पूछा है, मीटर स्क्वायर में। तो पहली बात मैं ये बता दूं बच्चे, जब ये रोड रोलर एक बार में चलेगा तो एक बार में उसका जो प्लेग्राउंड का कवरेज होगा वो ऐसे होगा। प्लीज टेल मी, कैन यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जब आप इस रोड रोलर को यहाँ पे मूव करोगे तो वो ग्राउंड में इस तरह से मूव करेगा ना, ऐसे Yes, एक sir. स्ट्रेच बना देगा, और ये बन रही है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में ये वाला पोर्शन क्या होता है, So 2 पाई length, आर, और ये क्या हो गया, h। height. यानी हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो ये पोर्शन भी नीचे नहीं लगता, ये पोर्शन भी नीचे नहीं लगता, जस्ट ये वाला पोर्शन क्या लगता है, नीचे लगता है, जब कोई रोड रोलर कहाँ पे मूव करता है, ग्राउंड पे मूव करता है। तो इसका मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ। एंड यू नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या था बच्चे, 2 pi RH. 2 पाई आर एच। अब इंटरेस्टिंग चीज जो आपने देखनी है बच्चे, ये देखो, ये क्या दिया हुआ है आपको, सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो टेल मी, हम सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते, एनीबॉडी, हाउ 100 से सेंटीमीटर divide कन्वर्ट, करके यस, सिंपली 100 से डिवाइड कर दो, 42/100 मीटर। इसको भी 100 से डिवाइड कर दो, 120/100 मीटर। अब चेक कीजिए, एरिया हम क्या लिखेंगे, 2 पाई की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 22/7, आर की वैल्यू क्या होगी, 42/100, एंड एच की वैल्यू क्या होगी, 120/100। और ये पूरा एरिया किसके इक्वल आ गया बच्चे, मीटर स्क्वायर के। यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट बिफोर आई सॉल्व, अच्छा एक चीज देखिए, ये तो किसके लिए था एरिया, फॉर 1 रेवोल्यूशन, और अपने पास कितनी रेवोल्यूशन है, 500. 500। तो व्हाट आई कैन से, टोटल एरिया। तो बच्चे मैं इसको पूरे को 500 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 500 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 42/100 इंटू 120/100। अच्छा मैंने ये सारा कुछ इसलिए बना लिया कि अब हमें देखो कैंसिल करना कितना आसान हो जाएगा, 100 के साथ ये 2 0 गए, एम आई राइट। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. 7 के साथ ये गया, अब आ जाइए, ये 0 इसके साथ चलेगी, 5 and 2 10 इसके साथ चला गया, देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया ना नीचे से। और अब व्हाट इज लेफ्ट, 22 इंटू 6 इंटू 12, बस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और So जब आप इनको 1584. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1584 मीटर Square. square. This is the area of our road roller when it moves how many times,
500 revolutions, or I can say it can complete 500 revolutions. Got it? Next. Yes, sir. नेक्स्ट आओ बच्चे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. He said, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. He said, curved surface area of the cylinder. कितना दिया गया बच्चे? Curved surface area of the cylinder is 4.4 meter square. ये आपको गिवन है. If the radius of the base is 0.7 meter, he asked you what is the height. What is the height of the cone? चलिए तो फाइंड आउट करते हैं कैसे हम इसको आगे लेके चलेंगे. अच्छा, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया? 2 pi r h, and it is given to you, this is equal to 4.4. अच्छा, मीटर सेंटीमीटर अभी हम छोड़ रहे हैं इसको. ठीक, वेरी गुड. जिन कैंडिडेट ने इसको फाइंड आउट कर दिया, दैट्स ग्रेट. ओके, तो चेक इट कि हाउ वी विल सॉल्व इट. दिस इज 2 pi is equal to 22/7. R we gonna find, sorry, R is equal to 0.7. H we will find, and this is 4.4. और बच्चे देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन देखने के बाद. When you solve the formation, here you will get 4.4H is equal to 4.4. तो आपके पास H की वैल्यू कितनी आ गई? 1 मीटर. वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों ने मेरे को पहले ही सॉल्व करके लिख दिया. दैट्स ग्रेट. ओके, एक और चेक कर लीजिए. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन 8. व्हाट इज गिवन? In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of 28 meter. देखिए, एक कोई हॉट वाटर आपके पास सिस्टम है, तो उसमें एक पाइप लग रही है बच्चे, सिलेंड्रिकल पाइप. ठीक, द लेंथ ऑफ द पाइप, लेंथ मींस 28 मीटर, और हम इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं? हाइट 28 मीटर. एंड डायामीटर इज 5 सेंटीमीटर. बच्चे नोट करना, डायामीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर. और वी कैन से रेडियस इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम. रेडिएटिंग सरफेस का मतलब होता है बच्चे कर्व्ड सरफेस एरिया. अच्छा, एक चीज मेरे को इंटरेस्टिंगली बताओ, ये तो है मीटर में एंड दिस वन इज इन सेंटीमीटर. तो कैन वी प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन और वी कैन चेंज समथिंग? So we have to change the units. Yes, we have to change the units.
अच्छा एक चीज देखिए, इसने हमें कुछ नहीं कहा कि वेदर वी विल फाइंड इन सेंटीमीटर और वी विल फाइंड इट इन मीटर। तो इट इज अप टू यू बच्चे, आइदर you can convert these meter into centimeters or these centimeter into meters. अब आप कैसे चेक करें? We will write it as 5 divided by, ये है बच्चे 2। अच्छा एक चीज बताओ, इस 2 को हम डिवाइड करें किसके साथ? So by 100. By 100, तो it becomes 5 upon 200. 200 centimeters. Meter ना? Meter, very good. तो लीजिए, what is the curved surface area of the cylinder, और radiating surface means उसका curved surface area 2 pi RH. तो I can simply write 2 pi is 22 upon 7, R कितना था बच्चे? 5 upon 200 मीटर, एंड आगे क्या है? H. H is 28 meter. 28 मीटर। तो 28 मीटर में हम कैसे कर सकते हैं? चेक कीजिए कैसे जा सकते हैं हम इसमें। 200 हो गया, ओके हाँ जी, 7 into 28, ये क्या हो गया बच्चे? 4। कैन वी सिंप्लीफाई इट लाइक दिस वे? इसको कैंसिल करेंगे बच्चे, ये क्या हो गया? 100. 100। अब देखो, अगर आप इनको इसके साथ सॉल्व करोगे तो इट बिकम्स 440 डिवाइडेड बाय क्या है? 100, और वी कैन सिंपली से 4.4 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, बिकॉज आपको सरफेस किस में दिया था बच्चे? मीटर्स में दिया था, एंड दिस इज द मीटर स्क्वायर। रेडिएटिंग सरफेस का मतलब होता है ये वाला सरफेस और जस्ट ये वाला सरफेस, और इसको हम कौन सा सरफेस मानते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो दीज आर the some questions related to what? Cylinder, and we are basically dealing with curved surface area and total surface area of the cylinder, and next session mein we will carry on this topic. Okay, now any query from your side?